Yeah. Hello everyone, welcome to Nitya Education. Please subscribe our channel for more update, and if regular update, press the bell icon for more videos. Hello friends, welcome to our channel Nitya Education. Today's our topic is production and productivity. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई बार हम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस करते हुए कंफ्यूज होते हैं, तो उस टर्म्स को क्लियर अबाउट करने के लिए ये वीडियो है जिसमें हम क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कंपैरिजन चार्ट के थ्रू कि व्हाट इज द प्रोडक्शन एंड व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी. ओके, लेट्स स्टार्ट. जैसे हम जस्ट एग्जांपल देखें यहाँ पिक्चर में कि प्रोडक्शन क्या होता है, गिविंग सम टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इनपुट एंड आफ्टर दैट सम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, that is called production, and it is a fixed quantity product. And productivity, it is the resources of tangible and intangible that input for the production output. And what is the efficiency, like how much of labor is utilizing and what is the cost of this type of ratios is called productivity ratio. Okay, let's start. What is the difference between production and productivity? ठीक है, समटाइम प्रोडक्टिविटी इज मिसकंडक्टेड टू द प्रोडक्शन. कई बार हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की. तो उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, हम बात करें. प्रोडक्शन क्या है, जो हमें वॉल्यूम को डिनोट करता है. ठीक है, लाइक मैंने कोई कार मैन्युफैक्चरर है तो वो 100 प्रोडक्शन करता है पर डे का, तो 100 जो क्वांटिटी है वो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ 1 डे और 1 वीक. ओके, वेरस प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमारी कि वो जो हमने आउटपुट 100 जनरेट किया है उसके लिए जो रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं, ठीक है, वो कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज किए हैं हमने. ठीक है, लाइक 10 मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 9 से वर्क किया, तो दिस इज कॉल्ड द रेशियोज ऑफ कंपैरिजन ऑफ इनपुट फैक्टर्स. ओके, तो वो जितना बेस्ट हमारा होगा तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी कंपनी की. तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में. ऐसे हम बात करें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है, तो उसका रेशियो हमारा होता है. और प्रोडक्शन के फैक्टर क्या होते हैं हमारा, जो इनपुट होते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल, लैंड, लेबर, एंटरप्राइजिंग एंड कैपिटल. ठीक है, तो ये सारे. एंड इंटेंजिबल बात करें, इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, अब आउटलाइन क्या है हमारे इस वीडियो में, कंपैरिजन चार्ट की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी क्या है, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन एंड की डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एंड फाइनली कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. देन स्टार्ट द कंपैरिजन चार्ट. ओके, द कंपैरिजन. अब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है. तो कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा कि ये है क्या. ठीक है, तो इसलिए हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं कंपैरिजन के, लाइक फर्स्ट मीनिंग, व्हाट इज इट, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे, एक्सप्रेशन क्या है, डिटरमाइंस क्या है. ठीक है, अगर मीनिंग की बात करें तो मैंने बताया आपको प्रोडक्शन एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जो कई सारे इनपुट को, ठीक है, यूटिलाइज करके एक डिज़ायर आउटपुट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, जैसे कि मैं कार मैन्युफैक्चर हूँ तो मैं क्या करूँगा, शीट मेटल से पहले पार्ट्स बनाऊंगा, टायर मैन्युफैक्चरर से टायर लूँगा, इंजन से इंजन लूँगा, सप्लाई इंजन मैन्युफैक्चरर से, और सारे पार्ट को कलेक्ट करके या खुद मैन्युफैक्चर करके फिर एक असेंबली क्रिएट करके एक कार का आउटपुट आएगा, डिज़ायर्ड आउटपुट कहलाएगा. ठीक है, उसी के कंपेयर में प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी इज मेजरिंग टूल है. ठीक है, या मेजरिंग टर्म्स है जिसमें हम मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ को, अपनी कॉस्ट की प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, तो उसका मेजरमेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल मुझे 100 मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी और मैंने 110 का रिक्वायरमेंट किया, तो मेरी 90% प्रोडक्टिविटी आई. ठीक है, और अगर मेरी 100 की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 90 किया, ठीक है, तो मेरी और बढ़ के आ गई प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि कितने एफिशिएंटली हम काम कर पा रहे हैं. ठीक है, और प्रोडक्शन क्या है, ये प्रोसेस से बनकर बना प्रोसेस है, और प्रोडक्टिविटी क्या है, हमारा मेजर है रेशो का. एंड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट्स जैसे हम कहते हैं ना, जैसे केजी होता है इस टाइप का.
तो प्रोडक्शन की यूनिट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो क्वांटिटी में हम शो करते हैं, और प्रोडक्टिविटी क्या है, रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। एक्सप्रेशन क्या है, एब्सोल्यूट टर्म में होता है हमारा, ऐसा नहीं होगा 98.2% ये फिक्स होता है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 फिक्स टर्म में होता है। एंड प्रोडक्टिविटी इज द रिलेटिव टर्म, ये अप डाउन फ्रिक्वेंट रहती है। एंड डिटरमाइंस क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इससे हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलता है। और प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो मैंने बताया था अभी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड यूटिलाइजेशन, हमारे रिसोर्सेज हो गए, मैन पावर हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उन सब का जो एफिशिएंसी फैक्टर्स हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्टिविटी के कैलकुलेशन से। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन इज द सिस्टमेटिक अप्रोच दैट कैन मेंटेनिंग द टेंजिबल इनपुट, दैट इज, जैसे टेंजिबल में क्या है, जो हमारे रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड इंटेंजिबल इनपुट वो क्या होते हैं, जैसे आइडिया, हमारा इंफॉर्मेशन, जो डाटा कलेक्शन, जो हम रिसर्च करते हैं वो इंटेंजिबल, उसको मिलके और जो हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है फॉर द सेल, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, कई तरह के प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं जो मशीन के थ्रू होते हैं, और कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जस्ट एक यहाँ पे हम ब्रीफ करते हैं। हमारा जॉब शॉप प्रोडक्शन होता है, बैच प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है। जॉब शॉप की बात करें तो इसमें जो वॉल्यूम जहाँ पे बहुत लो होता है, ठीक है, और वैरायटी बहुत हाई होती है, तो जॉब शॉप प्रोडक्शन करते हैं हम, ठीक है। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ बैचेस जाते हैं और सीरीज में, डिपार्टमेंटल सीरीज में जाते हैं, बैच होता है हमारा, बैच के थ्रू होता है। एंड मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली किसी सेम प्रोडक्ट को मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं। एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है, जब प्रोसेस प्रोडक्शन, कन्वेयर असेंबली मान लेते हैं, जो सीक्वेंस वाइज हम अरेंज करते हैं अपने प्रोसेस को और उसके थ्रू हम प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बाकी डिटेल आपको एक प्रीवियस वीडियो है हमारा उसके ऊपर, उस पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी, तो हमने बताया था ये क्या है, मेजर द गेट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को मेजर करने का गेज है, ठीक है। एंड जैसे कि हमारे कई इनपुट होते हैं, हमने बात की थी, लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ठीक है, और इनसे जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, फिनिश गुड, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेशियो ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस टू द इनपुट कंज्यूम इन द गिवन पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे ट्रेन कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, कंपटीशन, हाई प्रोडक्टिविटी, बेटर वैल्यू ऑफ कस्टमर एंड ग्रेटर मार्केट शेयर, ये कुछ इसके फैक्टर्स हैं। एंड कंपटीशन ट्रिगर प्रोडक्टिविटी, तो जो कुछ है, जैसे कि हम प्रोडक्टिविटी में किस टाइप के एनालिसिस करते हैं। पहला होता है ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम अपना जो ग्राफिकल ट्रेंड होता है ईयर वाइज, लाइक 1999 में हमारा ये था, 2000, 2001 टू ईयर वाइज हम अपना ट्रेंड देखते हैं प्रोडक्टिविटी का, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, मैन पावर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिसोर्सेज के इस्तेमाल में, वो सब हम ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं हमसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसमें क्या होता है हमारा कि हम अपनी फर्म को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को विद द अदर फर्म्स, जैसे कि सेम टाइप की जो फर्म होगी, सेम मैन पावर के साइज़ की होगी उससे, एंड बिजनेस, सेम बिजनेस, ठीक है। वर्टिकल मीन्स इसको भी हम कंपैरिजन फैक्टर क्रिएट करते हैं, अदर फर्म्स ऑफ वेरियस साइजेस इन द सेम इंडस्ट्री एंड विद अदर इंडस्ट्री, हमारे जैसी भी और छोटी भी, बड़ी भी, और हमसे सेम बिजनेस करने वाली और अदर बिजनेस वाली, तो उसे कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस। और लास्ट हमारा होता है बजटरी एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमारे अभी हम 1000 मैन पावर यूज़ कर रहे हैं और सेम एक प्लांट है वो भी 1000 मैन पावर यूज़ कर रहा है, बट उसके जैसे हम बजट में एक्सपेंसेस बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, वेलफेयर कॉस्ट, ये सब उसका कितना है और हमारा कितना है, तो उसको भी एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये मैन पावर तो सबके पास सेम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, ओके। तो इस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं की डिफरेंस, हमने बताया, तो की डिफरेंस क्या है हमारे प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के। तो प्रोडक्शन क्या है, एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, ठीक है,
बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी प्रोसेस के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। बट प्रोडक्टिविटी क्या है, इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी डाउन है, तो वो एक इंडिकेट करेगा कि आपकी 90 का टारगेट था, आप उससे डाउन जा रहे हो, तो इट इज़ अ इंडिकेटर। नेक्स्ट बात करें, प्रोडक्शन भी क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है एट ईच लेवल। मीन्स हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जब इंजन ऐड हुआ, टायर ऐड हुए, तो हर प्रोसेस में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही है, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी इसके रिस्पेक्ट में उसमें कुछ वैल्यू एडिशन तो होता नहीं, वो सिर्फ क्या है, कैलकुलेटिव मेजर्स है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, उसमें हम एक फिक्स क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जो फॉर्म में हमारे डेली प्रोडक्शन क्वांटिटी, वो हमें एक आउटपुट के तौर पे निकलता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 डे 1 मंथ, हर उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन प्लान होता है। बट प्रोडक्टिविटी हाईलाइट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। और प्रोडक्टिविटी हमारा एक रेशियो का दिखाती है, हम ट्रेंड देखें, ये टारगेट लाइन है, उससे अप है या डाउन है, उस चीज़ को हमारा दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो प्रोडक्शन क्या है, एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस आउटपुट, लाइक 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, 98 की, तो फिक्स है टर्म्स में, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी हमने बताया तो वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। डिटरमाइन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट जनरेटेड एंड द रिसोर्सेज कंज्यूम, कि कितना हमने आउटपुट किया और कितना उसके लिए रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है। एंड लास्ट पॉइंट अगर बात करें, प्रोडक्शन एसेटेड द वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेटेड एंड प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन द वेल रिसोर्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरेशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो मीन्स अगर सिंपल में बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करता है और प्रोडक्टिविटी उसको बताती है कि कितना हमने अपनी उसको यूटिलाइज किया रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन पे। इस वीडियो का मेन मोटिव था हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस करना, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। प्रोडक्शन हमारा क्या है, एक फिक्स टर्म में जो हम इनपुट देते हैं उससे जो आउटपुट निकालते हैं, और प्रोडक्टिविटी ये क्या है, रिलेटिव टर्म है जो हमें रेशो बताती है, लेबर जो हमारे इनपुट्स होते हैं, रिसोर्सेज का रेशो बताती है सेटिस्फैक्ट्री, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी आती है। तो ये हमने इसमें समझा, और ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, and thanks from my side, thanks for watching Nitya Education. Please like, share and subscribe. Thank you so much.